इवनिंग एवरीवन। और तो एक राइटर कब बनता है, मैं पहले तो ये बात बताना चाहूँगा आपको। तो एक राइटर दो चीज़ों की वजह से राइटर बनता है। पहली चीज़ या तो उसका दिल टूटा हो, और दूसरी चीज़ या तो उसका दिल टूटा हो। तो बेसिकली यही होता है कि दिल टूटता है तो फिर वो इंसान लिखना चालू करता है। तो हमारे साथ भी यही कुछ आलम हुए, और मैंने तो हमने उनके लिए कुछ लिखा था कि मोहब्बत में जंग की तैयारी कौन करता है, मोहब्बत में जंग की तैयारी कौन करता है, यारा जिस कदर तुम करते हो यारी कौन करता है, यारा जिस कदर तुम करते हो यारी कौन करता है। और मतलब था उनको तो मिल लिया करते थे हमसे, मतलब था उनको तो मिल लिया करते थे हमसे, वरना बेमतलब बात हमारी कौन करता है, यारा जिस कदर तुम करते हो यारी कौन करता है। और तेरा ख्याल ही शायद सोने नहीं देता मुझको, तेरा ख्याल ही शायद सोने नहीं देता मुझको, वरना रात भर अपनी आंखों को भारी कौन करता है, यारा जिस कदर तुम करते हो यारी कौन करता है, यारा जिस कदर तुम करते हो यारी कौन करता है। और इस तरह सफ़र में छोड़ना भी एक हुनर है साहब, इस तरह सफ़र में छोड़ना भी एक हुनर है साहब, वरना आग में डालकर दूसरों को समझदारी कौन करता है, यारा जिस कदर तुम करते हो यारी कौन करता है। इसको हाथ में ले सकता हूँ क्या मैं? इसको हाथ में ले सकता हूँ क्या? अच्छा, ओके। तो ये कारवा चलता गया और कुछ समय बीता, और मेरे एक फ्रेंड के साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसने मेरी लेखनी को बहुत बड़ा बदलाव दिया। और हम दोनों एक इवेंट में गए थे, और वहाँ पे उसके साथ किसी ने रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की। हालांकि वो चीज़ें नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग वहाँ से पहुँच गए, बट बाद में जब हमने उनकी फैमिली को बोला तो उसके पिताजी ने बोला कि बेटा रहने दो, हमारी इज्जत चली जाएगी। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा एक तरीके से सदमा था, और उस वक्त मैं क्लास 11th में था और कुछ कर भी नहीं सकता था। तो मैं उसके लिए कुछ कर तो नहीं पाया, बट कुछ लिखा ज़रूर है और वो आप तक पहुंचाना चाहूँगा। अगर वो बात, वो लफ्ज़ आप तक पहुंच पाए तो तालियों से स्वागत ज़रूर करिएगा। कि लिखा था कि जो लड़ जाए इन हालातों से उन बेटियों को तालियां मिलती हैं, जो लड़ जाए इन हालातों से उन बेटियों को तालियां मिलती हैं, मौत तो नहीं मिलती जालिमों को मगर कुछ गालियां मिलती हैं, मौत तो नहीं मिलती जालिमों को मगर कुछ गालियां मिलती हैं। लगाते हो स्टेटस और अपने दुखों को जताते हो, लगाते हो स्टेटस और अपने दुखों को जताते हो, कुछ दिनों का मोमबत्तियां जलाकर शोक मनाते हो, मगर इस बात से कुछ बदल जाएगा क्या, मगर इस बात से कुछ बदल जाएगा क्या, जो हैवान है वो सुधर जाएगा क्या। और बेटियों को गुड़िया नहीं बंदूकें दिला दो, बेटियों को गुड़िया नहीं बंदूकें दिला दो, और जहां मिले शैतान उसे वहीं उड़ा दो, फिर मोमबत्तियां उस बेटी के लिए जलाना तो गर्व होगा, और शर्मिंदगी नहीं होगी फक्र होगा, शर्मिंदगी नहीं होगी फक्र होगा। और लिखा था कि सच कहूँ तो अब इस देश में रहने का मन नहीं करता, सच कहूँ तो अब इस देश में रहने का मन नहीं करता, ये दिल पैदा हुई बच्चियों के रेप से है डरता, रहते हैं जेल में बुढ़ापे में मौत आती है, रहते हैं जेल में बुढ़ापे में मौत आती है, जो जुल्म किया जवानी में उसकी सजा 10 साल बाद मिल पाती है, और ये बात कानून की कुछ समझ नहीं आती है, मुजरिमों को बैठा कर उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, मुजरिमों को बैठा कर उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। और दोस्तों ये तो वो आवाज़ें हैं जिन्हें इस दुनिया में आने के बाद दबाया जाता है, बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन नन्ही कदमों को इस दुनिया में कदम तक नहीं रखने देते। और उसके लिए मैंने कुछ लिखा था कि क्या बताऊँ उसके बारे में वो बहुत बड़ा शैतान था, क्या बताऊँ उसके बारे में वो बहुत बड़ा शैतान था, कहने को तो उसका बाप था पर असल में हैवान था, कहने को तो उसका बाप था पर असल में हैवान था, और जब आई भी थी ना दुनिया में उसके बारे में जांचा परखा था, जब आई भी थी ना दुनिया में उसके बारे में जांचा परखा था, और मार दिया उसने उसे वहीं क्योंकि नहीं वो एक लड़का था, मार दिया उसने उसे वहीं क्योंकि नहीं वो एक लड़का था। और उस बेटी के दर्द को सुनिएगा कि क्या ये मेरी गलती थी कि मैं उस बाप की लड़की थी, क्या ये मेरी गलती थी कि मैं उस बाप की लड़की थी, जिसे इतना भी ना याद रहा कि उसकी माँ भी तो एक लड़की थी, इतना भी ना याद रहा उसकी माँ भी तो एक लड़की थी। और
ऐसा नहीं है कि हर जगह निगेटिविटी है, क्योंकि अगर इस दुनिया में कुछ ऐसे बाप हैं जो उन नन्हे कदमों को दुनिया में कदम नहीं रखने देते, तो कुछ ऐसे बाप भी हैं जिनके लिए पूरी दुनिया ही उनकी बेटी होती है, और जब वो दुनिया उनसे अलग हो जाती है तो एक बहुत बड़ा दर्द होता है जो वो अपने सीने में छुपाए रखता है। बट उस दर्द को मैं अपने अगले कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि वो छोटी सी तो थी ही, कल ही आंगन में आई थी। वो छोटी सी तो थी ही, कल ही आंगन में आई थी। अपने हंसते चेहरे से सबके मन को भाई थी। लाडो गुड़िया और छुटकी ये नाम पुराने लगते हैं। लाडो गुड़िया और छुटकी ये नाम पुराने लगते हैं। चूड़ी कंगन बिंदी के डिमांड पुराने लगते हैं। और कल ही तो वो मेरे मूंछों से खेला करती थी। कल ही तो वो मेरे मूंछों से खेला करती थी। पायल पहनकर पूरे आंगन में डोला करती थी। और जिसे पाला पोसा बचपन से कैसे उसे जुदा कर दूं। जिसे पाला पोसा बचपन से कैसे उसे जुदा कर दूं। किसी गैर मर्द के हाथों में कैसे उसे विदा कर दूं। और ना जाने, शुक्रिया, और ना जाने उसका ख्याल रख पाएगा कि नहीं। और ना जाने उसका ख्याल रख पाएगा कि नहीं। वो चॉकलेट बहुत खाती है उसे दिलाएगा कि नहीं। वो चॉकलेट बहुत खाती है उसे दिलाएगा कि नहीं। और नाजुक टुकड़ा है दिल का मेरे कैसे उसे जुदा करूं। नाजुक टुकड़ा है दिल का मेरे कैसे उसे जुदा करूं। किसी गैर मर्द के हाथों में कैसे उसे विदा करूं। किसी गैर मर्द के हाथों में कैसे उसे विदा करूं। थैंक यू सो मच।